मैं अमदास पलांगे सीधी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का 11वां इकाई, जिसका नाम है आपका अधातुओं का रसायन। और लगभग ये हमारा लेसन जो है ख़त्म होने वाला है। आज जो है लेसन ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन को, क्योंकि इससे पहले वाला क्लास में नाइट्रोजन क्या है, हाइड्रोजन को किस प्रकार से बनाया जाता है, उसका भौतिक गुण क्या है, उसका रासायनिक गुण क्या है, ये हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम जो है नाइट्रोजन से संबंधित जानकारी लेंगे कि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन को किस प्रकार से बनाया जाता है, पहला इसका खोज कौन किया है। तो ये सब चीज़ हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो पहली बात तो नाइट्रोजन का जो संकेत होता है वो होता है हमारा N, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है ना। परमाणु क्रमांक 7 होता है, और इसका 2, 8, 18 के हिसाब से लिखा जाए तो इसमें 2 और क्या होता है, दूसरा कक्षक में 5 आता है ना। पहले आपको मैं बताया हूँ 2, 8, फिर 18, फिर 32 और ये हमारा 32। ये टोटल हमारे 7 क्या है, हमारे आवर्त हैं। उसके आधार पर इनको बांटा गया है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इसका लिखते हैं तो पहले कक्षक में 2, दूसरा में 8 आना चाहिए, बट हमारे पास 5 होता है, तो इस प्रकार से 2 और 5 लिखा जाता है ना। और ये 5 जो है इनकी संयोजकता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। वैसे नाइट्रोजन 2 प्रकार की संयोजकता क्या करता है, दिखाता है। क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो ये 3 संयोजकता भी शो करता है, और 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो 5 संयोजकता भी शो करता है। मतलब दोनों प्रकार की संयोजकता ये क्या करता है, शो करता है। और संयोजकता क्या होता है, तो आपको मैं बताया था किसी भी परमाणु के जो क्या होते हैं, जो कक्षा होते हैं, अंतिम कक्षा होते हैं, उस अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वही उसका क्या कहलाता है, आपका संयोजकता कहलाता है। और नाइट्रोजन 2 प्रकार की संयोजकता शो करता है, एक हमारा 3 संयोजकता और एक होता है हमारा 5 संयोजकता। दोनों प्रकार की संयोजकता ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो ये हमारे 15वें समूह का क्या है, हमारा तत्व है। अगर हम आवर्त सारणी में देखें तो समूह कौन सा भाई, हमारा 15वें समूह का तत्व है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ को क्या किया गया है, रखा गया है। तो ये हमारा कौन सा समूह का तत्व है, 15वें समूह का तत्व होता है। और नाइट्रोजन जो होता है ये प्रकृति में N2 के फॉर्म में पाया जाता है। मतलब ये कैसा होता है, हमारा द्विपरमाणुक होता है। ये कैसा होता है भाई, द्विपरमाणुक अवस्था में पाया जाता है। मतलब नाइट्रोजन का संकेत N है, बट वायुमंडल में देखा जाए तो किस रूप में होता है, वो N2 के रूप में होता है। मतलब द्विपरमाणुक होता है। और इसकी प्रकृति में उपलब्धता देखा जाए तो कितना % होता है, हमारा 78% क्या होता है, ये प्रकृति में क्या होता है, पाया जाता है। उसके अलावा जितने प्रकार के प्रोटीन हैं, है ना, सब प्रोटीन में क्या पाया जाता है, हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है। अमीनो अम्ल है ना, अमीनो अम्ल जिसको बोलते हैं अमीनो अम्ल, ये सब में क्या पाया जाता है, आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से जो है आपका नाइट्रोजन का परिचय दिया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो अमीनो अम्ल हो गया, प्रोटीन हो गया, वायुमंडल में 78% द्विपरमाणुक होता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जाता है, इसको बताया जा सकता है। अगर इसकी हम थोड़ा सा खोज की बात करें किस प्रकार से हुआ, तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ब्लेक। क्या था हमारा, ब्लेक नाम का एक वैज्ञानिक था, ब्लेक नाम का साइंटिस्ट था। ये लगभग 1700 बोल सकते हैं 25 से लेकर के 99 तक की है। तो ब्लेक ने ये देखा कि यदि हम क्या करते हैं, जो भी मोमबत्ती होते हैं, है ना, ये हमारा क्या है, हमारा मोमबत्ती है। अगर इस मोमबत्ती को हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं, और जलाने के पश्चात अगर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ से इसको क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। मोमबत्ती को हम जलाएं और मान लो किसी पात्र से क्या कर देते हैं, इसको ढक देते हैं, तो मोमबत्ती थोड़ा देर के बाद क्या करता है, जलना जो होता है उसको क्या करता है, बंद हो जाता है ना। मोमबत्ती का जलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। शायद उसके लिए उपलब्ध ऑक्सीजन जो है पर्याप्त नहीं होता है। तो उन्होंने देखा कि यदि मोमबत्ती को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, और जलाने के पश्चात अगर उसको किसी पात्र से इस प्रकार से ढक देते हैं तो मोमबत्ती का जलना थोड़ा देर के बाद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जब उन्होंने इस पात्र जिसमें ढके मोमबत्ती को ढके थे, है ना, जब वो जलना बंद हो जाता है तो उन्होंने ये देखा कि इसके अंदर जो भी गैस बना है, उस दौरान जो भी गैस बना है, जलने से जो गैस बना है, या वहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत ढकने से जो गैस बना है, जब उन्होंने उन गैसों का अध्ययन किया तो जो है देखा कि वहाँ पर जो है ऑक्सीजन के अलावा और भी क्या होता है, कुछ गैस हो सकता है ना, जो कि वहाँ पर क्या होता है, पाया जाता है। बट ब्लेक ने उसको स्पष्ट नहीं कर पाया, उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाया। एक काम उसका जो स्टूडेंट था, है ना, उसका जो क्या था, हमारा स्टूडेंट था, जिसका नाम था आपका डेनियल रदरफोर्ड, है ना,
अल। डेनियल हमारा क्या था, रदरफोर्ड था। रदरफोर्ड नाम का वैज्ञानिक ने, जो कि उनका शिष्य था कि इनका ब्लेक था, उन्होंने क्या किया, ये जो हमारा मोमबत्ती को ढकने के बाद जो हमारा क्या होता है, जो गैस कलेक्ट होता है, उस गैस के बारे में जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर ऑक्सीजन के अलावा और भी क्या होता है, गैस पाया जाता है। और उस गैस को उन्होंने फिर क्या नाम दिया, नाइट्रोजन नाम दिया, या नाइट्रोजन की खोज जो है हो गया। तो बेसिकली नाइट्रोजन का जो खोज होता है स्टार्ट किया था ब्लेक ने, बस खोजा कौन, उसका स्टूडेंट ने, डेनियल रदरफोर्ड ने। इसलिए जो भी नाइट्रोजन का जो खोज होता है वो खोज का श्रेय किसको जाता है, हमारा डेनियल रदरफोर्ड को जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन के बारे में बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा नाइट्रोजन से रिलेटेड क्या हो गया, सामान्य परिचय। चलिए अब इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से है, कैसा है। तो ये देखो प्रयोगशाला विधि दिया है भाई हमारा, ये क्या दिया है हमारा, नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में नाइट्रोजन कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, है ना, नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं N2 बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि हमको क्या करना है, देखना है किस प्रकार से इसको बनाते हैं। तो नाइट्रोजन बनाने की जो क्या है हमारा जो प्रयोगशाला विधि है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से आप एक क्या ले सकते हैं, कांच का क्या लेते हैं हम लोग, या जो भी है हमारा परख नली ले लेते हैं, बॉइलिंग ट्यूब बोलते हैं, परख नली लेते हैं। इस परख नली के अंदर हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4, है ना, Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, है ना। अमोनियम का फार्मूला क्या होता है, NH4 होता है, और क्लोरीन जब जुड़ जाता है तो अमोनियम क्लोराइड होता है। तो ये हमारा जो डेनियल रदरफोर्ड ने या प्रयोगशाला विधि में क्या किया, इन्होंने इस प्रकार से, हमने रदरफोर्ड क्या बोलते हैं आपको, प्रयोगशाला में क्या करते हैं कि इस प्रकार से एक परख नली लेते हैं, और इस परख नली में हम लोग क्या ले लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड, और साथ में लेते हैं सोडियम नाइट्राइट, इसका फार्मूला होता है Na2। ये क्या करते हैं, परख नली में भर देते हैं, और स्टेन है ना से क्या करते हैं, उस परख नली को क्या कर देते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं। फिर इसके मुंह पर एक कार्क लगा देते हैं, इस प्रकार से जो दिख रहे कार्क होता है, और इसमें एक पासिंग ट्यूब या डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं, निकास नली क्या करते हैं, लगा करके उसको आगे एक पानी से भरे जो पात्र होता है उससे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जिसके ऊपर एक क्या लगा होता है, गैस जार क्या होता है, लगा होता है, और ये पानी के जस्ट अपोजिट क्या होता है, वो डूबा रहता है। अब हम क्या करते हैं, एक बर्नर की सहायता से हम क्या करते हैं, जो परख नली में हम लोग क्या क्या लिए हैं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम जो नाइट्रेट लिए हैं, उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है, वहाँ पर दोनों आपस में क्रिया करता है, कौन कौन, अमोनियम क्लोराइड, और साथ में क्या लिए हैं हम लोग, सोडियम नाइट्राइट, है ना। इसका नाम क्या है भाई हमारा, अमोनियम क्लोराइड। NH4 को बोलते हैं अमोनियम, NH4 को क्या बोला जाता है, अमोनियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनियम क्लोराइड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट कहा जाता है। किसको सोडियम नाइट्राइट कहते हैं भाई, ये हमारा Na2 को, तो Na को बोलते हैं सोडियम, NO2 को बोलते हैं नाइट्राइट। अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है हमारा, गर्म करने से दोनों में क्या होता है, प्रक्रिया होता है। तो यहाँ पर ये अमोनियम प्लस वाला होता है, ये Cl माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। जनरली सामने वाले प्लस होते हैं भाई, है ना, केमिस्ट्री में या साइंस में ना, केमिस्ट्री वाला भाग में। अब यहाँ पर देखो हमेशा जो है प्लस वाला पहले लिखाता है, माइनस वाला बाद में लिखाता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हो गया, इधर आके हम लोग क्या लिखेंगे, NaCl बन जाएगा एक, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, NaCl, क्योंकि Na प्लस है और Cl माइनस है, तो प्लस वाला को पहले लिखते हैं, माइनस वाला को बाद में लिखते हैं, तो NaCl हो जाता है प्लस। अब यहाँ पर क्या बचा है हमारा, NH4 बचा हुआ है, और क्या बचा है इधर, NO2 बचा हुआ है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, आगे और बढ़ा के लिख सकते हैं, NH4 हो जाता है, और NO कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। चूँकि अभी गर्म तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, तुरंत जो है पानी में क्या हो जाता है, बदल जाता है, और नाइट्रोजन में बदल जाता है। तो ये क्या हो जाता है हमारा NH4, और क्या है हमारा NO2। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म तो कर ही रहे हैं उसमें, तो इसमें से क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है,
ये क्या निकल जाता है, 2 दूने 4 हाइड्रोजन हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार से लिखते हैं H2 के फॉर्म में रहता है, और 2 ऑक्सीजन, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन पानी के रूप में निकल जाता है, बच कौन गया हमारा, नाइट्रोजन बच जाता है। तो इस तरीक़ा से नाइट्रोजन क्या हो जाता है, यहाँ से बन जाता है। और ये जो नाइट्रोजन होता है फिर इस जो है क्या बोलते हैं, परक नली से निकल करके, कहाँ से निकल के भाई, ये जो परक नली होता है यहाँ से निकल करके धीरे से ये पासिंग ट्यूब होता है, डिलीवरी ट्यूब होता है, वो किस में चला जाता है, आपका पानी में क्या हो जाता है, चला जाता है। क्योंकि पानी में नाइट्रोजन क्या होता है, अघुलनशील होता है, मतलब घुलता नहीं है, इसलिए क्या करता है वो इस प्रकार से बुलबुले के तौर पर ऊपर जाता है, और इस तरीक़ा से नाइट्रोजन क्या हो जाता है, गैस जार में कलेक्ट हो जाता है, और हमको नाइट्रोजन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से नाइट्रोजन बनने का जो क्या होता है आपका प्रोसेस होता है, उसको क्या किया जाता है भाई, समझाया जा सकता है। और अभी ये जो हम लोग लिखे हैं इसको रासायनिक समीकरण कहलाता है, ये कहा जाता है, क्योंकि जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होता है केमिस्ट्री में उसको रासायनिक समीकरण के द्वारा क्या किया जाता है, उसको दर्शाया जाता है। अब ये हो गया तो इसको मिटाया जा सकता है, प्लस माइनस को, है ना। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, आपका नाइट्रोजन गैस प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार से सुंदर सा आपको चित्र बनाना है, और चित्र बनाने के पश्चात आपको क्या करना है, इस रासायनिक समीकरण को लिखना है, और जैसे आपको समझाए हैं वैसे आपको क्या कर देना है, थ्योरी लिख लेना है भाई, है ना। तो आपको क्या बोलना है कि इसमें हमारा क्या लेते हैं कि टेस्ट ट्यूब लेते हैं, बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं, और उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग किसको किसको भर देते हैं, अमोनियम क्लोराइड और आपका सोडियम नाइट्राइड को क्या करते हैं, भर देते हैं, और स्टेन से उसको व्यवस्थित करके इसके मुंह पर एक क्या लगा देते हैं, निकास नली, जिसे डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं। ये निकास नली को आगे एक पानी से भरे पात्र से क्या करते हैं, पानी से भरे पात्र में जोड़ देते हैं, जिसके ऊपर पानी से भरे पात्र के ऊपर क्या होता है, हमारा एक गैस जार लगा होता है। और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, व्यवस्थित करने के पश्चात ये जो हमारे पदार्थ लिए हैं परक नली के अंदर, उसको बर्नर की सहायता से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने से दोनों में क्या होता है, प्रक्रिया होता है, और अंततः हमको नाइट्रोजन गैस यहाँ से जो बनता है वो नाइट्रोजन गैस इस पाइप से होता हुआ पानी में जाता है। चूँकि पानी में वो घुलनशील होता है, इसलिए वो क्या होता है, वहाँ पर आपका गैस जार में जाके एकत्र हो जाता है, और उसे क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। गैस जार स्पेशली गैस को पकड़ने के लिए ही क्या होता है, जार होता है भाई। तो इस तरीक़ा से नाइट्रोजन बनाने का जो प्रयोगशाला विधि होता है वो चित्र के माध्यम से, समीकरण के माध्यम से, और जो बोले हैं वो आपके क्रिया विधि के माध्यम से क्या किया जाता है, समझाया जाता है। तो इतना आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, चित्र बना के ये ऐसा करना पड़ेगा, फिर समीकरण लिखना पड़ेगा, और क्रिया विधि में जैसा आपको हम बोले हैं अभी, ये लिए उसमें ये डाले, ये सब चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वर्डों में लिखना पड़ेगा। तो आपको प्रयोगशाला विधि क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। रट के नहीं जाना है इसको, आपको जैसा मैं बताया हूँ वैसे आपको क्या करना है, पेपर में लिखना है, बाकी चित्र बनाना है अच्छा से, और समीकरण यही लिखना है, दूसरा नहीं लिखना है भाई, ठीक। तो ये हो गया नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। चलिए अब इसका और भी कुछ कुछ बातें हैं उसको हम देखते हैं। नाइट्रोजन के आगे क्या है, रासायनिक गुण दिया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ज़रा सा देखते हैं। वैसे नाइट्रोजन के भौतिक गुण भी आप क्या आएंगे तो क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। नाइट्रोजन हमारे कैसा होता है, एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन क्या होता है, हमारा गैस होता है। ऐसे आप भौतिक गुण भी आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप भौतिक गुण अगर चाहेंगे तो लिख सकते हैं। भौतिक गुण में मतलब क्या होता है भाई, भौतिक गुण मतलब होता है आपका जो उसका सामान्य नेचर होता है। तो नाइट्रोजन रंगहीन, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है, स्वादहीन गैस होता है। कौन सा गैस भाई, हमारा स्वादहीन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन रंगहीन, उसके बाद क्या है हमारा गंधहीन। नाइट्रोजन कैसा होता है, रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। स्वादहीन क्या है, हमारा गैस है। तो ये हमने लिख दिया, रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन गैस होता है हमारा। दूसरा, ये जलती नहीं है, न जलाने में सहायक है। नाइट्रोजन जलती नहीं है, न तो जलती है न जलने में सहायक है ना। तो नाइट्रोजन न तो जलती है और न ही जलने में सहायक है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो भौतिक गुण होता है अगर हम उसकी बात करें तो ये नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है।
ये न तो जलती है, न जलने में सहायक, न स्वयं जलती है, मतलब स्वयं ज्वलनशील भी नहीं है, न जलने में सहायक नहीं है ना। और थर्ड नंबर अगर बात करें तो ये वायु से थोड़ा सा क्या होता है, भारी होता है बोल सकते हैं, है ना। और इसका वाष्प घनत्व, आपका वाष्प घनत्व 14 होता है। वाष्प घनत्व कितना होता है, 14 होता है। तो ये प्रकार से भौतिक गुण को थोड़ा थोड़ा लिखा जा सकता है। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा चलते हैं रासायनिक गुण के पास। रासायनिक गुण मतलब क्रिया को दिखाता है। तो आपके बुक में बहुत सारा रासायनिक गुण क्या किया गया है, दिया गया है। चलिए उसके साथ चलते हैं। पहला रासायनिक गुण दिया है ऑक्सीजन से क्रिया। किसके साथ क्रिया, ऑक्सीजन से। तो नाइट्रोजन का हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे। ये देखो N2O2, तो यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों को सामने में दो को ला देते हैं और इस प्रकार से बना देते हैं। इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं भाई। तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है आपका, मिल जाता है, तो यहाँ पर एक यौगिक जिसका नाम क्या होता है हमारा, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से ऑक्सीजन के साथ जो प्रक्रिया है उसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। इतना ही है, और भी बहुत सारे ऑक्साइड बनता है, बट ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। दूसरा पॉइंट है हमारा धातु से क्रिया। किससे, धातु से। तो एक धातु हमारा सोडियम है, और सोडियम के साथ अगर क्रिया करे तो ये क्या बनाता है आपका, Na2O बनाता है। क्यों, क्योंकि सोडियम की संयोजकता कितना होता है, 1, और ऑक्सीजन की संयोजकता होता है 2, तो ये उल्टा लिखाता है। तो इस प्रकार से ये Na2, जिसको क्या बोला जाता है आपका, सोडियम ऑक्साइड कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, सोडियम ऑक्साइड कहा जाता है, बनता है। बैलेंस कर लो, इधर सोडियम 2 है, इधर 1 है, तो 2 कर दिए, तो अब ये क्या हो गया, बैलेंस। बट यहाँ पर देखो ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 2 है, तो अब ये 4 हो गया। कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर सोडियम 4 हो जाता है। तो सोडियम को जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, जला देते हैं, तो ये आपका सोडियम ऑक्साइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और भी बहुत सारे हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं, है ना। जैसे आप यहाँ पर मान लो मैग्नीशियम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी क्या है हमारा भाई, धातु है। तो मैग्नीशियम लेंगे और इसको अगर क्या करेंगे, O2 के साथ जलाएंगे, तो ये दोनों की संयोजकता सेम होता है, तो आगे पीछे लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता भी 2 होता है, ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2 होता है, तो दोनों तरफ लिखेंगे तो बराबर ही होगा, तो MgO हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। और इसका नाम क्या होता है, Mg को क्या बोलते हैं भाई, मैग्नीशियम क्या होता है हमारा, मैग्नीशियम होता है। और मैग्नीशियम को जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन में जला देते हैं, तो क्या बनता है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। बैलेंस कर दो, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा 2 हो गया। आप एल्युमिनियम को भी ले सकते हैं, है ना, इसका तार आपने देखा होगा। और इसको अगर हम क्या करते हैं, जलाते हैं, तो ये आपका एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है। तो लिखा जाता है इसका संयोजकता कितना होता है भाई हमारा, 3, क्योंकि परमाणु क्रमांक 13 होता है। तो 2, 8 और 3, अंतिम में 3 आ रहा है। ऑक्सीजन में कितना होता है, 2, क्योंकि 8 होता है, तो 2 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। एल्यूमिनियम क्या होता है, ये ऑक्साइड होता है ना। ये एल्युमिनियम क्या होता है हमारा, ऑक्साइड होता है। तो ये हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक, अब इसको बैलेंस कर दो, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर 2 है, तो सामने में हमने क्या कर दिया, 3, तो 3 दूनी 6 हो गया, तो 2 लगा देते हैं, 3 दूनी 6, और ये हमारा 4 हो जाता है। तो इस प्रकार से एल्युमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके, है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस तरीक़ा से जो है धातुओं को ऑक्सीजन के साथ क्रिया को समझाया जा सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया बोल रहे हैं भाई, हाइड्रोजन के साथ क्रिया। अभी इससे पहले हाइड्रोजन बनाए थे, ठीक है, तो उसके साथ क्या करते हैं, इसको क्रिया कराते हैं। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता कितना होता है, 3 होता है, तो हाइड्रोजन के 3 संयोजकता इस प्रकार से हो जाता है ना। ये हो गया 3 और ये हो गया H, तो उल्टा लिख देते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब बैलेंस कर दो, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, इधर हमारा इधर 2 है और इधर 1 है, तो सामने क्या कर देते हैं हम लोग, 2 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ पर कितना लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं। तो इस तरीक़ा से क्या हो जाता है, आपका अमोनिया क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, ये अमोनिया बोलते हैं भाई। इसको क्या बोला जाता है, इसको
आमोनिया, आमोनिया, ठीक है। और इसको तो आप जानते हो नाइट्रोजन बोलते हैं, नाइट्रोजन, है ना। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम बता सकते हैं। ये जो है आयरन की उपस्थिति में होता है। ये हमारा हाइड्रोजन की साथ क्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से इसके रासायनिक गुण को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। चलिए नाइट्रोजन का क्या क्या उपयोग होता है, थोड़ा सा उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं भाई। क्या क्या इसमें उपयोग क्या होता है, पाया जाता है। तो पहला चीज़, जीवों एवं वनस्पतियों में पाए जाने वाले जो प्रोटीन हैं, नाइट्रोजन के कुछ तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और सल्फर के यौगिक है ना। जितने भी हमारे क्या होते हैं जीव जंतु में जो प्रोटीन पाए जाते हैं, उसका मुख्य अवयव कौन होता है, हमारा नाइट्रोजन होता है भाई, ठीक है। मुख्य अवयव मतलब उसमें नाइट्रोजन से ही या नाइट्रोजन के यौगिक से वो लोग बने होते हैं, ठीक। दूसरा, अमोनिया जो होता है अभी बनाए हैं, और नाइट्रिक अम्ल जो है बनाने का काम भी किससे करते हैं, नाइट्रोजन से करते हैं। मतलब अमोनिया का जो निर्माण होता है NH3 और नाइट्रिक अम्ल का जो निर्माण होता है HNO3, ये दोनों किसके माध्यम से करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन के द्वारा करते हैं। मतलब इन दोनों को बनाने में नाइट्रोजन क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा, अमोनिया निर्माण की प्रक्रिया को हैबर प्रक्रम कहते हैं। अभी जस्ट हम लोग दो देखे थे ना, क्या वाला देखे थे, ये N2+3H2 और इस प्रकार से आयरन करके देखे थे 2NH3। तो ये हमारा हैबर विधि कहलाता है। ये कौन सा विधि है, हमारा हैबर विधि बोलते हैं। आप इसको आगे क्लास में पढ़ेंगे ना, जब बड़ा क्लास में जाएंगे तो ये हैबर विधि होता है। अमोनिया निर्माण की हैबर विधि जो है ये आपका नाइट्रोजन से ही होता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट है डिब्बाबंद जो भोजन होता है। डिब्बाबंद मतलब जो पैकिंग रहते हैं ना, ऐसे भोजन हो गया, चिप्स हो गया, चिप्स आप खाए होंगे तो उसके जो पैकेट होता है उन सब में क्या भरा जाता है, आपका नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। आप देखना चिप्स जब क्या होता है आप खरीदते हैं तो उस समय फूला हुआ रहता है, तो फूला हुआ रहता है तो उसके अंदर कौन सा गैस रहता है, आपका नाइट्रोजन गैस रहता है, जो उस चिप्स को काफ़ी दिनों तक क्या करता है, बढ़िया जो है सुरक्षित रखता है। उसके अलावा जो डिब्बा बंद जो भी खाना रहता है या खाने लायक चीज़ रहता है ना, उसमें भी कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन गैस क्या रहता है भाई, भरा रहता है, जो उनको अधिक दिनों तक क्या रखता है, सुरक्षित रखता है। तो ये आपको ज़्यादा अच्छा से जो है दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। कि जो भी जैसे आपका कई प्रकार के खाने का आता है ना भाई, पैक वाला है ना, तो उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है। और चिप्स कुरकुरे जितना भी खाते हैं वो सब में क्या होता है, आपका अंदर पैकेट के अंदर जो है आपका नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। 5वां नंबर की बात करें तो कृषि क्षेत्र में उपयोगी जो उर्वरक हैं, उर्वरक किसको बोलते हैं, खाद है एक प्रकार का, बट इसको बड़े बड़े फैक्ट्री में बनाया जाता है कृत्रिम तरीका से, तो उनको उर्वरक बोलते हैं। तो जैसे यूरिया आपके घर में देखा होगा, आपने सुना होगा, तो ये सब निर्माण में क्या किया जाता है, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। मतलब कृषि के क्षेत्र में उपयोग होने वाले जो भी यूरिया है ना, अमोनियम फास्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, ऐसे कुछ उर्वरक उपयोग किया जाता है, उनका निर्माण भी किससे होता है, हमारा नाइट्रोजन से होता है। और एक लास्ट है, द्रव नाइट्रोजन शीघ्रता से ऊष्मा अवशोषित कर लेता है। द्रव जो नाइट्रोजन है ना, द्रव नाइट्रोजन मतलब क्या होता है, जब गैस को किस में बदल दे, ठंडा करके द्रव में बदल देंगे तो ये आपका क्या कहलाता है, द्रव नाइट्रोजन। जैसे आपने भाप को क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे तो द्रव बन जाता है, वैसे ही गैस को ठंडा करने से द्रव बन जाता है। और ये नाइट्रोजन द्रव होता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है। मतलब मान लो यहाँ पर नाइट्रोजन का द्रव है तो ये आसपास की ऊष्मा को क्या कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है, और इसलिए इसका उपयोग ऊतक नमूने, रक्त नमूने इत्यादि को ठंडा करके परिरक्षित करने में उपयोग किया जाता है ना। मतलब इसमें किसी जीव प्रतिदर्श होता है ना, उसको सुरक्षित रखने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से नाइट्रोजन का जो उपयोग है उसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो हमने इसमें क्या क्या देखा भाई, नाइट्रोजन का गुण देखा, नाइट्रोजन कैसे बनाया जाता है वो देखा, नाइट्रोजन का खोज कौन किया उसको देखा, और नाइट्रोजन का क्या क्या उपयोग होता है उसको भी देख लिया, रासायनिक गुण भी देख लिया। तो इतना में आपका नाइट्रोजन का क्या होता है, प्रक्रिया समाप्त होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। क्या है हमारा, ऑक्सीजन के पास चलते हैं हम लोग। ये ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को भी आपको पता है, इसको हम लोग जो है समान स्थिति में O2 से क्या करते हैं, दर्शाते हैं, क्योंकि प्रकृति में ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है। संकेत बोलेंगे तो O है, ठीक है, संकेत बोलेंगे तो O है, और अगर प्रकृति में पाया जाता है तो O2 के रूप में पाया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है।
और ऑक्सीजन जो है प्रकृति में है ना द्विपरमाणुक अवस्था में क्या होता है पाया जाता है। कितने अवस्था में पाया जाता है भाई? द्विपरमाणुक होता है। वैसे आपको पता है ऑक्सीजन के 2 अपरूप होते हैं। कितने अपरूप हैं भाई हमारे? 2 अपरूप हैं। मतलब ऑक्सीजन प्रकृति में 2 रूपों में क्या होता है पाया जाता है। एक होता है O2 के रूप में और एक होता है O3 के रूप में। यहाँ पर O2 को क्या बोला जाता है? ऑक्सीजन कहा जाता है, ऑक्सीजन कहा जाता है। और O3 को क्या कहा जाता है? आपका ओजोन कहा जाता है। तो ऑक्सीजन प्रकृति में 2 रूपों में क्या होता है पाया जाता है। एक होता है हमारा ऑक्सीजन और एक होता है हमारा ओजोन। तो इस तरीक़ा से 2 रूपों में क्या होता है आपको देखने को मिलता है। ये जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला क्या होता है? हमारा तत्व होता है। भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में ना, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन क्या होता है पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर भूपर्पटी में पाए जाने वाला कोई तत्व है तो कौन है? हमारा ऑक्सीजन है। और हवा में बोलेंगे तो कौन है? हमारा नाइट्रोजन है। हवा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन और भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारा ऑक्सीजन। नंबर 1 पोजीशन है हमारा ऑक्सीजन का। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, इनके बारे में परिचय दे सकते हैं। ऑक्सीजन 16वें समूह का तत्व है। ऑक्सीजन कौन सा समूह का तत्व है? 16वें समूह का तत्व है भाई, 16वें समूह का है। आवर्त सारणी में अगर हम देखेंगे तो आवर्त सारणी में हमारा जो ऑक्सीजन है कौन सा नंबर का तत्व है? वो आपका 16वें समूह का क्या है? तत्व है। ये हमारा 16वें समूह का तत्व होता है। और इनकी संयोजकता अगर लिखेंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक 8 होता है तो 2 और 6 होता है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करके ग्रहण करके अपना 8 पूरा करता है। इसलिए यहाँ पर संयोजकता एक कितना दिखाता है? 2 संयोजकता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। कितना संयोजकता होता है ऑक्सीजन का? 2 संयोजकता होता है। इसीलिए पानी में आपको 2 संयोजकता इस प्रकार से दिखता है, देखो 1 और 1 2। तो इस तरीक़ा से ऑक्सीजन का जो परिचय है वो क्या किया जा सकता है? दिया जा सकता है, बताया जा सकता है। और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, है ना। इससे हम लोग जो है श्वसन क्रिया में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ये आग जलाने में क्या है? सहायक है। तो ये तब ऑक्सीजन के बारे में क्या कर सकते हैं हम लोग? बता सकते हैं। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं? बनाने की विधि की ओर चलते हैं। और यहाँ पर भी देखो बनाने की विधि के लिए आपको एक क्या दिया गया है? चित्र दिया गया है। तो इसको और हम चलते हैं। पुनः देखो इसमें हम क्या लेते हैं? इस प्रकार से एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब में हम लोग जो है 2 चीज़ भर देते हैं। एक होता है हमारा यहाँ पर हम लोग दूसरा लेते हैं ना, इसके लिए हम लोग जो है आपके बुक के अनुसार लेते हैं। ये इसको हम लोग क्या करते हैं? इंक्रेज कर देते हैं। आपके बुक में दिया है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या दिया है भाई? हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। तो चलिए किसके पास चलते हैं हम लोग? पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं। तो ये जो हमारा परख नली है, इस परख नली में लेते हैं हम लोग KMnO4 ये ले लेते हैं, है ना। और KMnO4 लेने के पश्चात इसको स्टेन की सहायता से इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं और इसके मुंह पर क्या लगाते हैं? इस प्रकार से एक निकास नली, है ना। इसको बोल सकते हैं पासिंग ट्यूब बोल सकते हैं, डिलीवरी ट्यूब बोल सकते हैं ना, डिलीवरी ट्यूब बोल सकते हैं। ये डिलीवरी ट्यूब लगा देते हैं। जो ट्यूब आगे जाकर के पानी से भरे क्या होता है? हमारा जो टफ होता है, इस टफ से क्या होता है? आपका जुड़ा रहता है। और इसके ऊपर क्या लगा होता है भाई? गैस जार क्या होता है? ऊपर में लगा होता है। ठीक है। इस प्रकार से चित्रानुसार उसको क्या कर दिया जाता है? व्यवस्थित कर दिया जाता है। फिर एक बर्नर की सहायता से, किसकी सहायता से भाई? बर्नर की सहायता से फिर क्या किया जाता है? ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है जो कि परख नली में है, उसको क्या किया जाता है? आपका गर्म किया जाता है। किसको गर्म करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट को, जिसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये होता है हमारा KMnO4। इसको हम लोग क्या करते हैं? हिट करते हैं। ये बनता है पहला K2MnO4। K2MnO4 बनता है और इस स्थिति में इसका मात्रा 2 रखा जाता है। इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, परमैंगनेट कहते हैं। और इसको बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। इसको क्या बोलते हैं भाई? पोटेशियम मैग्नेट कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं।
अब यहाँ से इस प्रकार से जाता है तो K2MnO4 निकल गया है, एक निकलता है हमारा MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका नाम? मैग्नीज डाइऑक्साइड कहा जाता है। मैग्नीज क्या बोलते हैं इसको? डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीज डाइऑक्साइड। और 4 दूनी 8 है, 4 2 6 निकल गए हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो जाता है? बच जाता है। और ये ऑक्सीजन यहाँ से आपका पासिंग ट्यूब से, डिलीवरी ट्यूब से होता हुआ आगे किस में जाता है? आपका पानी से भरे पात्र में जाता है। चूँकि ऑक्सीजन पानी में क्या होता है हमारा? अघुलनशील होता है, घुलता नहीं है, इसलिए ऊपर उड़ता है और इस प्रकार से गैस जार में क्या हो जाता है? जाके एकत्र हो जाता है और इस तरीक़ा से हमको ऑक्सीजन क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से प्रयोगशाला में क्या किया जाता है? ऑक्सीजन बनाया जाता है, जिसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार से दिया जा सकता है और ये चित्र क्या किया जा सकता है? यहाँ पर लिखा जा सकता है भाई। क्या बनाने का? ऑक्सीजन बनाने का प्रयोगशाला विधि। कौन सा विधि? प्रयोगशाला विधि। तो इस तरीक़ा से ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि को जो है इस प्रकार से बताया जा सकता है। तो इसके लिए क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन को प्रयोगशाला में बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक क्या लेते हैं? टेस्ट ट्यूब लेते हैं। बॉइलिंग ट्यूब भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं इसको भाई? बॉइलिंग ट्यूब, है ना? बॉइलिंग ट्यूब बोल सकते हैं। तो सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब या बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं और उसमें हम लोग क्या भर देते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट भर देते हैं। उसको इस प्रकार से स्टेन की सहायता से क्या कर देते हैं? व्यवस्थित कर देते हैं और इसके मुंह पर कार्क लगा के एक डिलीवरी ट्यूब या निकास नली जो आगे चल करके पानी से भरे पात्र से क्या होता है? जुड़ा रहता है, जिसके ऊपर गैस जार रखा होता है, से जोड़ देते हैं। और फिर जो है आपको ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसको बर्नर के सहायता से गर्म करते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर पोटेशियम मैग्नेट बनता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड बनता है और अंततः हमको वहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है, जिसे आगे पानी से भरे पात्र में भेजते हैं। पानी से भरे पात्र में चूँकि ऑक्सीजन अघुलनशील होता है इसलिए ऊपर उड़ता है और गैस जार में क्या हो जाता है? आपको प्राप्त हो जाता है और हमको ऑक्सीजन मिल जाता है। तो इस तरीक़ा से प्रयोगशाला में क्या किया जाता है? ऑक्सीजन बनाया जाता है, जिसको चित्र इस प्रकार से और रासायनिक समीकरण इस प्रकार से दिया जा सकता है और थ्योरी अपने मन से क्या करते हैं? हम लोग लिखते हैं भाई, जैसे आपको समझाया गया है। तो ये हो गया ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। चलिए अब इसके भी थोड़ा सा गुण देखते हैं, है ना? ऑक्सीजन के क्या क्या गुण हैं, है ना? रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है? वही होगा रंगहीन, गंधहीन और क्या होता है? स्वादहीन आपका क्या होता है? गैस होता है। आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं? भौतिक गुण लिख सकते हैं। कौन सा गुण भाई? भौतिक गुण। तो ऑक्सीजन कैसा होता है हमारा? यह रंगहीन, गंधहीन, यह रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। स्वादहीन क्या है हमारा? गैस है। स्वादहीन गैस है। यह जलने में सहायक है। यह जलने में क्या है भाई? सहायक है। जलने में सहायक होते हैं, है ना? लेकिन स्वयं नहीं जलते हैं। जलने में सहायक होते हैं लेकिन स्वयं नहीं जलते हैं। स्वयं नहीं जलते हैं, नहीं जलते हैं। तो इस तरीक़ा से भौतिक गुण बता सकते हैं। अब हम चलते हैं रासायनिक गुण के पास। तो इसके बहुत सारे रासायनिक गुण दिए हैं भाई। चलिए कुछ रासायनिक गुण को पढ़ते हैं। पहला इसमें रासायनिक गुण दिया है, धातु तथा अधातु के साथ क्या करता है? ये क्रिया करता है। चलिए एक धातु हम लोग क्या लेते हैं? सुंदर सा धातु सोडियम ले लेते हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या ले लेते हैं? यहाँ पर ऑक्सीजन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? ये बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं Na2, तो यहाँ पर ये सोडियम हो जाता है और ये क्या हो जाता है? ऑक्सीजन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? इनकी संयोजकता कितना होता है हमारा? ये होता है हमारा 1 और ऑक्सीजन की संयोजकता होता है 2। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया? यहाँ पर उल्टा कर दिया, तो Na2O यहाँ से बन जाता है। बैलेंस कर देते हैं भाई, ऑक्सीजन इधर 2 है तो 2 है और ये 4 है। तो इस तरीक़ा से हम धातु के साथ क्या कर सकते हैं? इसको क्रिया करा सकते हैं। तो ये क्या होता है हमारा? सोडियम ऑक्सीजन के साथ जला दिए तो क्या बन जाता है हमारा? सोडियम ऑक्साइड। क्या बनता है हमारा? सोडियम ऑक्साइड क्या हो जाता है आपका? बन जाता है। क्या बनता है भाई? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है,
सोडियम ऑक्साइड। इस प्रकार से बन गया हमारा सोडियम ऑक्साइड, क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। अधातु के साथ तो कार्बन तो एक अधातु है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं, कार्बन और O2, क्योंकि कार्बन अधातु होता है और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इस तरीक़ा से आप धातु और अधातु के साथ क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन का क्रिया करा सकते हैं। दूसरा क्या है हमारा, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन के साथ बोलेंगे तो ये हमारा क्या होता है, H2 प्लस क्या होता है हमारा O2। तो यहाँ से आपका बनता है H2O, जिसको हम पानी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होता है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है। बैलेंस कर दो, यहाँ पर 2 कर दो, यहाँ पर 2 कर दो। तो इस तरीक़े से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करता है भाई, पानी का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया को भी क्या कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन हो गया और ये क्या हो गया हमारा, ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरीक़ा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस तरीक़ा से हम इसको भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। यौगिकों से क्रिया बोल रहा है, किसके साथ, यौगिकों के साथ। एक यौगिक दिया है अमोनिया, क्या दिया हमारा, अमोनिया, NH3 बोलते हैं इसको, और नाम क्या है इसका, नाम अमोनिया। इसके साथ जब क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो क्रिया कराने से आपका कुछ चीज़ क्या होता है, यहाँ से बनता है। पहला, यहाँ पर ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन जो होता है वो मिल करके वाटर का निर्माण करता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो प्लस चार्ज वाला होता है, यहाँ पर प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो दोनों मिल जाता है। तो इसके चक्कर में इसको 2 लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है आपका, हम देखें तो 3 दूनी कितना है, अगर हमारा 6 होता है तो ऑक्सीजन थोड़ा सा आपको ज़्यादा लेना पड़ता है, और ये आपका यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, तो ये हमने क्या ले लिया, NH3 प्लस हमने क्या लिया, O2। यहाँ से एक बनता है H2O और एक बनता है हमारा N2। यहाँ पर N2 करेंगे यहाँ तो 2 कर देते हैं, तो 3 दूनी कितना हो जाता है हमारा, 6 हो जाता है। तो यहाँ पर हम कितना करते हैं, 3, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 3 दूनी कितना हो गया, 6। तो 6 करेंगे तो ये फिर क्या हो गया, गड़बड़ा गया। तो हम क्या कर देते हैं, 6 करते हैं, तो ये हो जाता है 6 H2O हो जाता है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा, 6 दूनी 12। तो ये और थोड़ा सा क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है, और लगभग बैलेंस कितने में होता है, 4 में होता है। तो 4 तिया 12, 6 दूनी 12, और ये 2 दूने 4, नाइट्रोजन हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से अमोनिया को हम जब क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, तो ये आपका पानी और नाइट्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। तो इस तरीक़ा से यौगिकों के साथ भी ये क्रिया करके क्या बनता है, यौगिक बनाता है। जब भी देखेंगे प्लस माइनस कर लेंगे भाई, ये हमारा प्लस माइनस है ना, उल्टा है। हाइड्रोजन को क्या करेंगे, प्लस मानेंगे, इसको माइनस करेंगे, ये हमारा प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, जो ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाता है, निकल जाता है। वाटर का मालिक्यूल साथ में आपका नाइट्रोजन देता है। ठीक, इसके बाद है हमारा वो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन क्लोराइड किसको बोलते हैं, H को बोलते हैं हाइड्रोजन, Cl आ जाता है तो इसको बोलते हैं क्लोराइड, और ये हमारा हो जाता है O2, यहाँ से हो जाता है O2। तो इन दोनों को क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इसको 4 कर देते हैं, 4 करते हैं तो 2 दूने 4, ये ऑक्सीजन निकल जाता है क्योंकि हाइड्रोजन प्लस होता है और ये माइनस होता है, और 2 दूने 4 क्लोरीन गैस यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ पर कौन सा गैस निकलता है भाई, क्लोरीन गैस निकलता है। क्यों, क्योंकि 2 दूने 4 और 2 ऑक्सीजन निकल के क्या बना लेता है, पानी बना लेता है, और 2 दूने 4 आपका क्लोरीन क्या हो जाता है, आपका मुक्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से जो ऑक्सीजन है उसका रासायनिक गुण को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। और लास्ट में आपका यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है, हमारा उपयोग है। तो पहला उपयोग सब जानते हो, ये श्वसन और दहन क्रिया के लिए आवश्यक होता है, किसी चीज़ को जलाने के लिए, और हमारे सांस लेने में क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा और बहुत सारे जैविक प्रक्रिया को ये क्या करता है, संचालित करता है। हमारे अंदर उत्सर्जन, प्रजनन, श्वसन, ये सब हमारा ऑक्सीजन की वजह से ही होता है। ठीक है, दूसरा जीवन के आधारभूत यौगिक जैसे प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सबको ऑक्सीकरण करके यौगिक बनाता है ताकि उससे ऊर्जा निकल सके, है ना। तो ये सबको तोड़ने का काम, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसको तोड़ने का काम, है ना। तोड़ना मतलब सरल भागों में तोड़ने का काम किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजन के द्वारा होता है, ताकि हमको जो है ऊर्जा मिल सके। इस काम को भी कौन करता है, हमारा ऑक्सीजन करता है।
कई प्रकार का रसायन बनाते हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। इससे क्या बनाते हैं हम लोग? नाइट्रिक अम्ल बना सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, H2SO4, ओजोन आप जानते हो, इत्यादि। औद्योगिक निर्माण में भी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। और द्रव ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेट ईंधन में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से सुंदर सुंदर से इसका क्या है, हमारा उपयोग है, जो आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और भी हैं, जैसे ऑक्सी हाइड्रोजन जो होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का जो मिक्सचर होता है, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को हम जो है एक साथ क्या बोलते हैं, प्रयोग करते हैं। और ऑक्सी और एसिटिलीन जो होता है उसका एक साथ प्रयोग करते हैं, जिनका उपयोग धातुओं को जोड़ने में, काटने में या वेल्डिंग में काम आता है। ठीक है, जो आपका गैस वेल्डिंग होता है उसमें क्या क्या रहता है, ऑक्सीजन और क्या रहता है, एसिटिलीन रहता है। और दोनों को हम लोग गैस वेल्डिंग, जो कि धातुओं को जोड़ने, काटने या वेल्डिंग में क्या आता है, काम आता है, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको बता सकते हैं। ठीक है, और भी यहाँ पर जो है कुछ कुछ क्वेश्चन आपके बुक का दिया गया है। जैसे यहाँ पर उत्तरा में आपका क्या होता है, आपका ये जो आपका क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का जो परिचय है वो ख़त्म होता है, कि ऑक्सीजन किस प्रकार बना, किस प्रकार से बना, क्या बना, ये इस प्रकार से देख सकते हैं भाई। तो इस तरीक़ा से हमने क्या क्या पढ़ा आज है, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से होता है, कैसा होता है, हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो इस तरीक़ा से ये लेसन आपका क्या होता है, समाप्त होता है। आपके जो भी क्या होता है, आपका जो क्वेश्चन है उसको बना के देखें, नहीं बनता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है भाई। ओके।